हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत गणित विषय में एक नए टॉपिक के अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान। आइए शुरू करते हैं। स्थानीय मान, जिसे इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, क्या होता है जी? आइए समझते हैं। स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वह मान होता है जो संख्या में उस अंक की स्थिति या स्थान, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के आधार पर निश्चित होता है। जैसे संख्या 5743 में, आइए देखते हैं बच्चों, 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1 क्यों करा गया? क्योंकि 3 जो है इकाई के स्थान पर है। इकाई का मतलब होता है 1, इसलिए 3 गुणा 1 कितना हुआ बच्चों? 3। 4 का स्थानीय मान कितना है बच्चों? 4 कौन से स्थान पर है बच्चों हमारे? 4 है इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे। दहाई का मतलब 10, इसलिए गुणा इसकी क्या किससे करी? 10 से कर रहे हैं। तो 4 गुणा 10 मतलब 40। 7 का स्थानीय मान, 7 कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इसकी गुणा 100 से करेंगे। तो 7 गुणा 100 मतलब 700। 5 का स्थानीय मान देखिए बच्चों, 5 गुणा 1000 मतलब 1000 से क्यों गुणा की गई? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 5 जो है 1000वें स्थान पे, इसलिए 5 गुणा 1000 से करी, मतलब इसका स्थानीय मान कितना हुआ बच्चों? 5000। आइए जातीय मान को समझते हैं। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान होता है, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर हो। एक नोट करने वाली बच्चों बात समझिए इसमें। जैसे संख्या की बात करें, संख्या 5743 में सेम संख्या है। देखिए 3 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3। 4 का जातीय मान कितना होगा बच्चों? 4। 7 का जातीय मान कितना होगा बच्चों? 7। इसी प्रकार से 5 का जातीय मान कितना होगा? 5। मतलब जो जिस नंबर की वैल्यू है वही उसका जातीय मान होता है। जातीय मानों का कहते हैं बच्चों अंकित मान। ध्यान रखना बच्चों, अंकित मान करके पूछा जाता है, तो आप सबको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित कुछ प्रश्न को हल करते हैं। आइए बच्चों देखिए बच्चों, पहला प्रश्न की अगर बात करें हम, तो पहला प्रश्न अगर समझिए बच्चों, पहला प्रश्न नंबर 1 देखिए। संख्या 58,432 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर होगा? आइए शुरुआत करें। संख्या 58,432 में 4 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? अब 4 कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़े स्थान पे है, मतलब 4 गुणा 100 मतलब 400 उसका स्थानीय मान होगा। तथा जातीय मान समझो बच्चा कितने पे है? जातीय मान कितना होगा? 4 का 4 ही होगा। अंतर समझते हैं। अब अंतर निकालते हैं, कितना होगा बच्चों? 400 माइनस 4 मतलब 396। ये आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न समझते हैं बच्चों। देखिए आप, संख्या 87,385 में 3 के स्थानीय मान तथा 7 के जातीय मान का योग क्या होगा? आइए देखिए 3 का स्थानीय मान क्या होगा संख्या में? संख्या में 3 का स्थानीय मान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 3 सैकड़ेवें स्थान पे है, मतलब 3 गुणा 100 मतलब बच्चों कितना होगा? 300। जातीय मान जो नंबर होता है वो स्वयं उसकी वैल्यू होती है, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो दोनों संख्याओं का अगर योग की बात करें तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों? 300 प्लस 7, दोनों को जोड़ दोगे तो मतलब आ जाएगा बच्चों 307। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, संख्या कितनी संख्या आप पढ़िए, संख्या क्या है? 16,725 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का गुणनफल तथा भागफल बताओ। हिंट एक दे रखी है बच्चों, स्थानीय मान को ही भाग करना है आपको जातीय मान से। तो 16,725 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 700, सैकड़े स्थान पे। 7 का जातीय मान कितना होगा बच्चों? 700। तो उसका गुणनफल देखिए कितना होगा बच्चों? 700 गुणा 7, 4,900 इसका आंसर होगा। ये गुणनफल का ये आंसर हो गया। भागफल क्या करना है बच्चों? भागफल निकालिए। 700 भाग 7 मतलब 700 भाग 7 कितना आ गया बच्चों आंसर? 100 आ गया। इसी तरीके से और भी प्रश्नों को बच्चों हल किया जा सकता है और ऐसे और प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।